फिर से आपका वेलकम, बहुत बहुत स्वागत। एंड आपका भी प्लीज़ वेलकम टू दिस O2 पार्क हाउस। और आपने अभी विज़िट किया पूरा, तो मैं आपसे सुनना चाहूँगी कि व्हाट इज़ योर फीलिंग, आपकी क्या सोच है और कहाँ तक हम पहुँचे और क्या हमारा फ्यूचर है इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर का। आपने जो मेरे जबरदस्ती से जो मैं सोचता हूँ कि मैं अब तक ये मानता रहा हूँ कि एक बांस ऐसा पेड़ है जो किसान की तकदीर बदल सकता है। उसके खेत में जो फायदे हैं वो अनगिनत हैं। वो पीपल से 1.5 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, खाद बढ़ाना है, खेत की नमी नहीं जाने देता है, बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन किसान के सामने एक बड़ी समस्या थी कि ये बांस जब पक जाएगा तो मैं क्या करूँगा। वो रास्ता आपने खोल दिया। इससे अब तक जैसे साहब कह रहे थे कि ये कल्पना में भी नहीं था कि पूरे बांस का, जैसे आपने कहा कि कुछ लोग दीवारें बनाते हैं, छत ऐसे बना देते हैं, 4 बांस लगा देते हैं, 4 खड़े कर देते हैं, बांस का घर हो गया। तो मैं पूरे देश में घुमा हूं और मैं घूमने के बाद एक बात दावे से कहता हूं कि पूरे देश में जहां बम्बू पैदा होते हैं वहां भी शायद इस टेक्निक से, इस सिस्टम से, इस तरीके से, इस तरह का दिमाग लगा करके आज तक पूरे देश और दुनिया में कहीं नहीं बनाया गया। वो अजूबा आपने बनाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है। और इस केवल ये घर बनाया इसलिए नहीं, आपने किसानों का एक नया रास्ता और आने वाली नौजवान पीढ़ियों के लिए एक नया सपना साकार करने का स्वरूप खड़ा किया। वेरी ट्रू। तो इसके साथ साथ में ये जो दीवारें आपने जो गोबर से खड़ी की है, ये तो 365 दिन 2400 घंटे पॉजिटिव ऊर्जा। ये ठंडी गर्मी का सवाल नहीं है। हाँ। ठंडी गर्मी तो किसी से भी मिटा लोगे, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा का, नेगेटिव को नष्ट करके पॉजिटिव ऊर्जा कैसे लाओगे। बिल्कुल, ये स्रोत सबसे बड़ी बात है। आपने दीवारों में, छतों में, ये आपके जमीन में, में जो ये स्वरूप खड़ा किया ना, वो अद्भुत है, अद्भुत है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। तो आने वाले समय में ऐसे मड हाउस जो है, ऐसे बांस के घर जो है, मैं तो कह रहा हूँ खेत खेत में, हर किसान के घर खेत में बने और वहाँ लोग आए, क्योंकि आने वाले समय में टूरिज्म जो है वो खेत से जिंदा रहेगा। क्योंकि नेचर, पहले बात, शुद्ध खाना और नेचर, 2 चीजें खेत से मिलेंगी, 5 स्टार होटल से नहीं मिलेंगी। बिल्कुल नहीं। 5 स्टार होटल वालों से भी मैं कह रहा हूँ, आप अपने बिजनेस को जिंदा रखना चाहते हो ना, तो 1-2 रात किसान के नाम दे दो, किसान के खेत में ले जाओ, उसको जमीन से जोड़ लाओ, फिर वो आपके होटल में आएगा दोबारा। नहीं तो एक बार आने के बाद दोबारा नहीं आएगा। तो ये सब बातों को मिला करके आपने किसान के लिए, देश के नौजवानों के लिए और आम व्यक्ति की सोच को बदलने के लिए जो एक बहुत बड़ा सिस्टम खड़ा किया है, वो जो मैं जिसकी प्रशंसा जितनी करूं उतनी कम मानता हूं। मैं तो ऐसा मानता हूं। थैंक यू सो मच। और मैं और ये भी बताना चाहूँगी कि जैसे हमने यहाँ पे काफ़ी सारी थेरेपीज़ रखी हैं जी, और जो हमारा एम है एज O2, वी वांट टू रीच आउट टू एवरी फार्म, बिकॉज फ्यूचर ऑफ इंडिया इज़ टूरिज्म एंड एग्रो टूरिज्म। बिल्कुल। तो एग्रो टूरिज्म के साथ हमने वेलनेस को मिलाया है। दिस इज़, अगर हम बात करें कि फार्मर्स का सपोर्ट विच इज़ सस्टेनेबिलिटी, दूसरी हम बात करें वेलनेस, तो ये हर किसी के लिए माइंड, बॉडी एंड सोल का कंप्लीट प्यूरिफिकेशन इस तरह की जगह में आके हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हम देश विदेश में फैला रहे हैं और हम इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं ये हम फार्म्स में बना रहे हैं, खेतों में बना रहे हैं। बहुत सुंदर। और खेतों में जाके हम लोगों को बता रहे हैं कि आप आइए, इस तरह के वातावरण में रहिए, इस तरह के जंगलों में रहिए, खेतों में रहिए, शुद्ध हवा लीजिए और अपने आप को डिटॉक्स करिए, अपने आप को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करिए। तो ये हमारा एक थॉट प्रोसेस है O2 का। तो आपका क्या इस बारे में कहना है? बहुत अद्भुत है। मतलब संपूर्ण स्वरूप, मन को, शरीर को और आदमी के भविष्य जो है, सपने को, सबको ठीक करने का एक पॉइंट खड़ा कर दिया आपने। उसका मन भी ठीक होगा, उसका शरीर भी ठीक होगा और उसका आगे वाला सपना जो देख रहा है उसको साकार करने के एक सामने मॉडल भी खड़ा होगा। तो सब चीज़ों को मिला करके आपने जो स्वरूप खड़ा किया है, जो थेरेपी चालू की है, जो सिस्टम चालू किया, जो लुक आपने दिया है, जो एटमॉस्फेयर आपने दिया, वातावरण जो दिया है, वो अद्भुत है। सब चीज़ों का एक संगम बन गया है। और इस संगम से आने वाले समय में एक नई मिसाल पूरे देश भर में एक नए मॉडल के रूप में जो है निखर के आएगा। निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं है। एंड न्यू लग्जरी कह लो इस चीज़ को
कि हमने कोशिश 5 स्टार की करी है कि हम सारी 5 स्टार फैसिलिटीज दें। नहीं, 5 स्टार में है ही नहीं। हाँ, मतलब वो हमारे दिमाग का जो इसकी अभी तुलना आप 5 स्टार से कर ही नहीं सकते। 5 स्टार में ये एटमॉस्फेयर 5 स्टार 7 जन्म में दे सकते। ये लुक जो है वो 4 पीढ़ी में नहीं दे सकते। वो बड़े बड़े जो सूट 30-30, 35-35, 40-40 हज़ार रुपए दिन के ले रहे हैं, लाख रुपए ले रहे हैं, उनमें भी और सब चीजें दे सकते हैं। आरामदायक जो है वो लग्जरियस ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन ये एटमॉस्फेयर नहीं दे सकते। ये गोबर की दीवारें वो नहीं दे सकते। करेक्ट। हाँ, तो वी हैव ट्राइड टू रीच एंड वी एक्सपेक्ट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सहूलियत या फैसिलिटी हम एक्सटेंड कर सकें पूरे भारत में। एंड इवन भारत की जो अभी तो फिलहाल तो एक फैमिली का, एक परिवार जो एक फैमिली, हाँ, 1 रूम इज ऑन द टॉप। हाँ, तो 2 फैमिली रह सकता है, एटलीस्ट 6 पीपल तो कैन इजीली स्टे हियर। और हमारे कुछ और कंस्ट्रक्शन आ रहे हैं पीछे जो कंप्लीटली ग्रीन जंगल है वो, तो जंगल के बीच में पेड़ों पे हम बना रहे हैं उनको, पेड़ों के बीच में ही बना रहे हैं। तो उसमें ये भी थोड़ा सा ये आगे बढ़ता जाएगा प्रोसेस। तो जोर की डाणी भी आपका इंतजार कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी नेक्स्ट। तो मतलब कंप्लीट एक अलग ही वो दे दिया। हाँ, अलग ही, बहुत सुंदर। ये था दिखाने के लिए टू आवर कंट्री। जो है आपने हर चीज का जो एक मॉडल दिया है ना, वो तो एक अलग से ही एक्सीलेंट। करेक्ट। विलेज टूरिज्म के लिए भी एक मॉडल है। हाँ, सब चीजों का हो गया। नया आर्ट के आजकल ये कंक्रीट के जंगल है, जो हिल स्टेशन है कंक्रीट के जंगल हो गए, टेम्परेचर बढ़िया। शिमला में टेम्परेचर आपके पास भी यहाँ वो जयपुर के पास में जमीन पड़ी। हाँ। तो अभी रास्ते में यही कर रहे थे कि रिटायरमेंट हो जाएंगे। हाँ। तो रिटायरमेंट के बाद में कुछ ऐसा ही खड़ा करेंगे, तो मिलकर के ये पागलों का काम है। अभी हम कांस्टेंट, हमारी चेन पूरी बन रही है। मेरा गांव का जो एग्रीकल्चर लैंड है वो यूजलेस पड़ा है, मतलब खेती आज करना नहीं चाहता। तो मैं इनसे कई बार चर्चा करता हूँ, मैंने कहा ऐसा कुछ वो अपने हाँ उसमें कर दें, हाथ में रख लो, उसको टाई अप कर आपके उससे करवा दें। हाँ, तो कम से कम एक लोगों को एक मॉडल मिल जाए। मेरे झुंझुनू में जमीन है, पेरेंटल लैंड पड़ी है। हाँ। तो वो वैसे ही बंजर पड़ी है, ज़्यादा उसमें खेती वेती का होता नहीं है। तो वो मैं सोचता हूँ कि भाई आफ्टर रिटायरमेंट जो है कोई एक ऐसा मॉडल हो जाए कि भाई आदमी जो है एग्रीकल्चर को कैसे सस्टेनेबल बनाए, क्योंकि खाना तो है तो खेती से ही है। हाँ, absolutely. बाकी हम कुछ भी कर लेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन करते जाएंगे, लेकिन एग्रीकल्चर की तो जरूरत है। तो वो एग्रीकल्चर किसान इसलिए छोड़ रहा है कि वो सस्टेनेबल नहीं है। वो कैसे हो, वो इन चीज़ों से हो सके। साथ में साइड जब तक कुछ उसका नहीं होगा, और वो वहाँ आज जाना भी चाहता है। आज जैसे जैविक का है, मैं काफ़ी जगह जाता हूँ, देखता हूँ, हर आदमी के माइंड में है कि जैविक मिले, लेकिन एक संशय है। वो फिर ये चीज़ें डेवलप होंगी तो वो संशय खत्म हो जाएगा और उसकी इनकम भी बढ़ेगी, किसान की भी बढ़ेगी। यहाँ का भी जो फूड है, मतलब जितने भी O2 पार्क के ये इस तरह के मॉडल्स हैं, फूड वहीं पे उगाया जाएगा। इट विल बी ग्रोन देयर ओनली, जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं। और हम मिलेट्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, बिकॉज मिलेट एक्चुअली देखा जाए तो ये भारत का मेन फूड इज मिलेट ओनली। बिल्कुल। वो हमने ग्रेजुअली गेहूं और उससे मजबूरी में खाते थे, उससे बीमारियां पाल ली। हाँ, तो हम उसी गेहूं तो है अपना फूड है। आज भी पश्चिमी राजस्थान का आदमी गेहूं खाता है तो तब कहता है कि राम रूस से जना गेहूं खाना पड़े, यानी भगवान बरसात कर देता है और बाजरी हो जाती है, तो गेहूं खाना उनको आज भी पसंद नहीं है। हाँ। तो ये कॉन्सेप्ट वही है, फार्म टू प्लेट वाला कॉन्सेप्ट है कि फ्रेश फूड और वहीं पे चूल्हे में बना के, मतलब बिल्कुल हेल्दी, हाइजीनिक एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी। अभी मैंने 2 चीजें ऑर्डर दे दी, 2-3 दिन में लग जाएंगी। बैल से आटा चक्की चलेगी और बैल से ही मसाला चक्की चलेगी और बैल की घानी से ही तेल निकलेगा। ये प्राण ऊर्जा ट्रांसफर होगी और प्राण ऊर्जा के बिना कोई भोजन करेगा। मैं आपको अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। मैं जैन समाज का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ में बन रहा है। वहाँ आचार्य विद्यासागर जी बहुत बड़े महापुरुष और अच्छे बहुत ही प्रसिद्ध संत हुए हैं। अमित शाह जी ने उनकी समाधि का जो है वो
शिलान्यास किया, वो मंदिर बन रहा है उसके ऊपर। वहाँ पूरे के पूरे झंड में साध्वी और जो संत जो थे वो सब के सब शारीरिक व्याधियों से ग्रस्त हैं। जबकि मैं ये मानता हूँ कि इस भारत की परंपरा में जैन साधुओं से ज़्यादा नियमी धर्मी और जैन साधुओं से ज़्यादा त्यागी पुरुष इस संस्कृति में नहीं है। उनका खाना, समय उठना बैठना, कैसे किस हाथ से खाना, क्या खाना, सब बातें हैं। उसके बावजूद भी मैंने 3 दिन थीसिस की, वहाँ पूरा अनुसंधान किया कि रोग क्यों है। तो उसके 2 कारण निकले। एक तो निकल के आया कि उनके खाने की जो प्रोसेसिंग है वही इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा वाली है। इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा आदमी के मन को और शरीर को दोनों को डैमेज करता है। और दूसरा, वही सीमेंट के घरों में वो रह रहे हैं। तो एटमॉस्फेयर और खान पान की प्रोसेसिंग बदली हुई है और एटमॉस्फेयर पूरा सीमेंट के पहाड़ों से बना हुआ है। ये दोनों चीजें चेंज कर दो और फिर कोई रोग लगा के दिखा दो, मैं क्लेम पूरा दे दूंगा, बहुत दावे से कहता हूँ। तो ये प्राण ऊर्जा का भोजन इस देश को वापस जड़ों की ओर लाना ही पड़ेगा और एटमॉस्फेयर, वातावरण को शुद्ध करना ही पड़ेगा। और वो शुद्ध करना का सबसे बड़ा स्रोत है देसी गाय का गोबर और देसी गाय की उपस्थिति और देसी गाय के घी का दीपक जलाना। ये एटमॉस्फेयर आप देंगे तो यहाँ की आभा मंडल और भी ज्यादा आभा मंडित हो जाएगा। मैं आपको इसी बात से बताना चाहूंगी कि जस्ट घर के सामने हमारे पास एक जो गौशाला का एक मिनी वर्जन रहेगा। हाँ बिल्कुल, जिसमें गाय और बछड़ा बिल्कुल वो यही रहेंगे। बिल्कुल। तो जो हमारी मैंने आपको इतने सारी जो नेचुरोपैथी की ट्रीटमेंट बताई, हाँ। उसमें बाहर एक एक्यूप्रेशर का भी आ रहा है जो पाथवे है, उसी पाथवे पे अलग अलग प्रकार के पेबल्स होंगे और उसमें चलना है। और उसके साथ में गौ के साथ में जो ट्रीटमेंट मिलेगा आपके शरीर को, वो ट्रीटमेंट भी यहाँ रहेगा। बहुत सुंदर बात। चलो गम, बहुत बहुत धन्यवाद, आज अच्छा मिलना हुआ। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।